आपके लिए मैं यहाँ पे पूरे 9 दिन का डाइट प्लान रेडी दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे फॉलो कर सकते हो। याद रखना, ये 9 दिन सिर्फ हमारी शरीर की शुद्धि नहीं तो हमारी आत्मा की शुद्धि करने का समय है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। माता रानी की पूजा करनी है, उपासना करनी है, व्रत रखने हैं। लेकिन इन 9 दिनों के बाद उपवास करने के बावजूद भी हमारा वजन घटने की बजाय हमारा वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस नवरात्रि में हम ऐसा क्या करें ताकि माता रानी की कृपा भी बनी रहे और हमारा वजन भी घटे। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ नवरात्रि वेट लॉस डाइट प्लान, जिससे 9 दिन फॉलो करने से आपका वजन 4 से 5 किलो तक आराम से घट जाएगा। तो अगर आप ये नवरात्रि स्पेशल वेट लॉस चैलेंज ले रहे हो तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यस आई एम गोइंग टू टेक दिस चैलेंज। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब भी हम व्रत करते हैं तो हम कम खाना खाते हैं, लेकिन रियलिटी में हम ज्यादा कैलोरी वाला खाना कंज्यूम करते हैं। हम साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, आलू की चीजें खाते हैं, तली हुई भुनी हुई चीजें खाते हैं, कुट्टू के पराठे, चिप्स, चूड़ा, ये सब हाई कैलोरी फूड होते हैं जो हमारा वजन कम करने की जगह हमारा वजन बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ये वेट लॉस प्लान फॉलो करने जा रहे हो तो इसके पहले आपको कुछ गोल्डन रूल्स पता होने जरूरी है। आपको हाई कैलोरी फूड, मतलब जो भी फैटी फूड है, तली हुई भुनी हुई चीजें हैं, उनको आपको बंद करना है। जैसे कि साबूदाना वड़े, सिंघाड़े के पकोड़े, चिप्स, चूड़ा, ये सब तली हुई चीजें आपको बंद करनी है। और जो भी शक्कर की मीठी चीजें हैं वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आलू की चीजें, आलू की डिशेस आपको बार बार नहीं लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको साबूदाना बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं। और अगर आपको साबूदाना खिचड़ी लेनी है तो आप इन 9 दिनों में सिर्फ 1 से 2 बार इसे ले सकते हो। और हमारा दूसरा गोल्डन रूल है, हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना है। इन 9 दिनों में हमें दिन भर में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना है। ये पानी हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रखेगा और हमारी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा। हमारा तीसरा गोल्डन रूल है, हमें नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। और हमारा लास्ट रूल है, हमें इन 9 दिनों में एक्सरसाइज, योगा या कोई भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी है। अगर आपको इन फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है तो अगर आप गरबा भी करते हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपका एंजॉयमेंट भी होगा, आपका दिल भी खुश रहेगा और आपकी एक्सरसाइज भी होगी। और अब चलते हैं हमारे इस 9 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला वेट लॉस प्लान की ओर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 9 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला वेट लॉस प्लान। तो सबसे पहले उठने के बाद आपको 6 से 7 के बीच में आपको लेना है आपका मॉर्निंग ड्रिंक। इस मॉर्निंग ड्रिंक को लेने के लिए आपको लेना है 1 गिलास गर्म पानी। पानी ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी आपको लेना है। और इस पानी में आपको डालना है 1 चम्मच नींबू और आधा चम्मच शहद। और इस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है। ये मॉर्निंग ड्रिंक हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, डाइजेशन सही करेगा और हमारा फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। और इस मॉर्निंग ड्रिंक के बाद 1 घंटे में आपको लेना है आपका ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे सही ऑप्शन है फ्रूट्स। आप कोई भी फल ले सकते हो, आप केला ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो, सेब ले सकते हो, आप पपीता ले सकते हो, कोई भी आपका मन चाहा फल आप पेट भर के खा सकते हो। और इसके साथ आपको लेने हैं 5 से 6 बादाम या अखरोट। उन्हें भिगो कर रखना है और आपको सुबह ब्रेकफास्ट में इन्हें खाना है। ब्रेकफास्ट के बाद लंच तक आपको इस बीच के पीरियड में कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। और अगर पानी से भी नहीं होता है तो आप नारियल पानी या छाछ ले सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपको कोई भी सॉलिड फूड इस पीरियड में नहीं लेना है। आप सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हो। और आपका लंच का टाइम होगा 1 से 2 के बीच में। और इस पीरियड में आपको खाना है समा का राइस। ये समा का राइस लाइट इन वेट होता है और कैलोरीज भी इनमें कम होती है। तो आप इन समा के राइस को आपकी जो भी मनपसंद व्रत की रेसिपी है उस तरह से बना के खा सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें जो भी घी का, बटर का जो भी कंटेंट है या आलू का कंटेंट है वो आपको कम रखना है। और इसके साथ आपको खाना है खीरे का रायता, ताकि हमें फाइबर भी मिलेंगे और हमारा पेट भी भरेगा। लंच के लिए दूसरा ऑप्शन है पनीर। आप
लंच में पनीर भुर्जी खा सकते हो या ग्रिल पनीर खा सकते हो। इसके साथ भी आप खीरे का रायता ले सकते हो। लेकिन अगर आप पनीर खाते हो तो आपको समा के राइस नहीं खाने हैं, और समा के राइस खाते हो तो आपको पनीर नहीं खाना है। कोई भी एक चीज आपको लंच में लेनी है। और लंच से लेकर शाम तक, स्नैक्स के टाइम तक, आपको बीच में कुछ भी नहीं खाना है। और हमारे स्नैक्स में हमें लेना है ग्रीन टी। और अगर आपको ग्रीन टी नहीं लेना है तो आप चाय ले सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको इसमें कोई भी शक्कर ऐड नहीं करनी है। आप इसमें गुड़ भी नहीं डाल सकते, आपको बिना शक्कर वाली चाय लेनी है। और इसके साथ आपको लेना है एक बॉल भर के रोस्टेड मखाना। और इन मखानों में भी आपको कोई भी घी या बटर नहीं लगाना है, आपको इन्हें ड्राई रोस्ट करके खाना है, ताकि हमारा पेट भी भरेगा, हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा और लो इन कैलोरी वाला डाइट भी मिलेगा। और अब चलते हैं हमारी डिनर की ओर। हमारा डिनर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें लेना है। अगर हम 6 से 7 के बीच में डिनर लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया टाइम है। रात के डिनर में आपको लेनी है आपकी कोई भी व्रत वाली मनपसंद सब्जी। आप शकरकंद ले सकते हो, पंपकिन ले सकते हो, लौकी ले सकते हो, जो भी सब्जी आपको पसंद है वो सब्जी आपके हिसाब से, व्रत के हिसाब से बना के आप खा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इसमें कम मात्रा में ऑयल होना चाहिए या कम मात्रा में घी होना चाहिए। ये सब्जियां हमें भरपूर मात्रा में फाइबर देगी और हमारा वजन कम होने में हेल्प होगी। और इसके साथ अगर आप चाहे तो 1-2 दिन में आप समा की रोटी या राजगिरी की रोटी 1 या 2 रोटी खा सकते हो। ये भी कैलोरीज डेंस होती है, लेकिन राजगिरी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये न्यूट्रिशन डेंस भी है। तो आप 1-2 दिन में 1 या 2 रोटी समा की या राजगिरी की रोटी आप खा सकते हो। और इस डिनर के बाद आपको सोने से पहले लेना है अजवाइन टी। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल के उन्हें उबालना है, और इस पानी को छान के सिप सिप करके पीना है, जिससे हमारा डाइजेशन सही होगा और हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म सही होगा और हमारा वजन कम होने में हेल्प होगी। आपके लिए मैं यहाँ पे पूरे 9 दिन का डाइट प्लान रेडी दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे फॉलो कर सकते हो। याद रखना, ये 9 दिन सिर्फ हमारी शरीर की शुद्धि नहीं तो हमारी आत्मा की शुद्धि करने का समय है। अगर हम इन 9 दिनों में सही संतुलित आहार लेते हैं, योगा, वॉक करते हैं, तो ये 9 दिन हमारी हेल्थ और पॉजिटिविटी के लिए बूस्टर बन सकते हैं। थैंक यू।